सुनने में आ रहा है आप किसी जनप्रतिनिधि की हत्या कराने के प्रपंच में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सामान्य रूप से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है। तो है कि किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट वगैरह करा कर इसकी हत्या करा दी जाए और इसमें पूरी तरह से सहयोग यादव जो सुप्रिटेंडेंट है उसका पूरा उसको सहयोग मिल रहा है और पूरी सुख सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं। सुप्रिटेंडेंट पूरी तरह से इसमें लिप्त है। मेरे द्वारा शासन में ये मांग की गई थी कि इसका यहाँ से स्थानांतरण अन्य कहीं किसी जेल कर दिया जाए। सुप्रिटेंडेंट की मिली भगत होने के कारण ये स्थानांतरण नहीं हो सका है और वहाँ ये भी जो है जेल में उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराया गया है, कुछ गर्म कपड़े भी बंटवाए गए हैं। पूरी तरह से जेलर और ये सब लोग पैसे के बल पर बिके हुए हैं, राजनीतिक रूप से उस पर संरक्षण है। साथियों, हमारे साथ में हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजेंद्र सिंह यादव जी। बंदी गृह में यानी जेल अलीगढ़ की जेल में जो संदेश बाहर मैसेज हो रहे हैं एक जनप्रतिनिधि द्वारा, उसके लिए हम वरिष्ठ जेल अधीक्षक साहब के पास आए और कुछ बात करते हैं। महोदय, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, उसको देखते हुए जेल में बहुत से गर्म वस्त्रों को बंटवाया, काफ़ी अच्छा कार्य है। क्या ये परंपरा आपके आने के बाद प्रारंभ हुई है, जो सजा याफ्ता मुलजिम है उनसे सहयोग लिया जा रहा है? कहाँ तक सच्चाई है सर? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कारागार में बंदियों के हितार्थ बहुत सी ऐसे एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, बहुत से ऐसे बाहर के व्यक्ति हैं जो कारागार में बंदियों के हितार्थ बहुत सी चीज़ें दान देते हैं। उसी के अनुक्रम में ठंड के मौसम में देखते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश की कारागारों में अलग अलग जगह पे अलग अलग एनजीओ के माध्यम से गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि गरीब बंदियों के हितार्थ वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, दान के स्वरूप वो चीज़ें आती हैं। तो इसी के अनुक्रम में यहाँ पे भी बहुत सी संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराई गई जो गरीब बंदियों में वितरित भी की गई और जिसका प्रचारण प्रसारण अगर मैं बात बोलूँ तो उसको न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को भी अवगत कराया गया, प्रचारित कराया गया कि इस ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार की सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और यादव जी, आपने बताया कि ट्रस्टों द्वारा कार्य चल रहा है। क्या कोई धनाढ्य व्यक्ति किसी आरोप में जेल में आता है तो उससे टीन शेड या बहुत से अन्य दान लेने की परंपरा क्या प्रारंभ हुई है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न भी नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ें जो है प्रारंभ की गई हैं। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपके ऊपर आरोप लगाया है कि एक पूर्व चेयरमैन जो अभी किसी विवाद को लेकर आपके अधिकार क्षेत्र में बंदी गृह में मौजूद हैं, उनसे आपने उनको पूर्ण मुक्ति यानी जेल परिसर में कहीं भी घूमने के लिए मुक्ति दी है, उसके एवज में आपने बड़ा धन उनका व्यय कराया है। नहीं, उनका जो ये कथन है वो पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। उनकी अपनी व्यक्तिगत रंजिश है, उसके अंतर्गत उन्होंने किसी भी प्रकार का आरोप लगाया है वह नितांत अनुचित और असत्य एवं आधारहीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके पूछने पे ये अवगत कराना चाहूँगा कि सामान्य रूप से जो उन्होंने ये बताया कि एक टीन सेट का निर्माण यहाँ कालीचरण वार्ष्णेय जी हैं जिनका पन्नालाल ट्रस्ट है और वो विभिन्न विभागों में और जनपद अलीगढ़ में विभिन्न प्रकार के कार्य कराते हैं, जिसकी सूचना आईजी हमारे जो है पुलिस महानिरीक्षक कारागार के प्रशंसा पत्र हेतु भी मेरे द्वारा विगत 1.5 माह पूर्व ही उनको प्रशंसा पत्र हेतु भी ये चीज़ें प्रेषित किया गया है कि इनके द्वारा कारागार में एक बंदियों के हितार्थ मुलाकातियों के लिए एक टीन सेट का निर्माण कराया गया है, जिसकी सूचना और ताकि 26 जनवरी पे इस प्रकार का अगर उनको प्रशंसा पत्र कारागार मुख्यालय की तरफ से प्राप्त हो वह भी निर्गत किया गया, जो उस चीज़ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। और माननीय पूर्व विधायक जी के माध्यम से जो आरोप लगाया गया वो पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। सुनने में आ रहा है आप सत्ताधारी नेताओं से प्रभाव में आकर गलत एंट्री कराकर एक दमदार वजूददार व्यक्ति से लोगों की सीमा से अधिक लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। देखिए, हमारे पास समस्त चीज़ों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। सामान्य रूप से अगर कभी किसी भी बंदी की मुलाकात के संदर्भ में या किसी भी चीज़ में हमसे उनका एविडेंस मांगा जाता है तो विद प्रूफ हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सारी मुलाकात ई प्रिजन के माध्यम से होती है पोर्टल के, और सारा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है कारागार के कार्यालय में, संबंधित प्रभार के अधिकारी के पास रखा हुआ है, रक्षित है। और इस प्रकार से किसी के ऊपर भी, किसी संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना, असत्य आरोप लगाना, वो कदाचित उचित नहीं है। मान्यवर, ये तो बात हो गई कि किसी भी बंदी से आप कोई भी राहत सामग्री नहीं ले रहे,
सुनने में आ रहा है आप किसी जनप्रतिनिधि की हत्या कराने के प्रपंच में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सामान्य रूप से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है। किसी भी चीज़ के लिए हम एक उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं और हमारा एक सामान्य कार्य ये है कि हम शासकीय नीतियों को, बंदियों के हितार्थ जो हमारे विभाग में हमको उद्देश्य दिए गए उन उद्देश्य की हम पूर्ति करें। यदि किसी को कारागार में रहते हुए किसी बंदी से किसी भी प्रकार का खतरा है तो वह उस बंदी के ऊपर विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जिस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि कारागार से किसी की हत्या की साजिश है, तो उस संदर्भ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान ने, कानून ने प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता और नैतिक अधिकार दिया है विधिक कार्रवाई करने के लिए। यदि किसी को किसी प्रकार का खतरा है तो वह उस संबंध में विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस विभाग के पास आवेदन कर सकता है, अपना एप्लीकेशन दे सकता है। साथियों, ये थे साथ हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट किया है कि जो भी मुझ पर आरोप लगाए हुए हैं वो निराधार हैं और आगे क्या होगा ये जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल में भारी भ्रष्टाचार है। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मिलाई के आम जनता से लिए जा रहे हैं। वो वहाँ पर अगर कोई कैदी कॉल करता है तो उससे 100 रुपये तक वसूला जाता है। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई? क्या एविडेंस मिले हैं? क्या प्रूफ है? एविडेंस तो ये है कि सबसे बड़ा तो ये है कि अखबार ने ही प्रकाशित किया है। दैनिक प्रावधा क्या तारीख में, दैनिक प्रावधा अखबार जो है 14 जनवरी के में ये प्रकाशित हुआ है। चेयरमैन जेल में रहने के बावजूद भी कर रहे परोपकार का काम, दैनिक प्रावधा ने छापा है और उसमें साफ लिखा है कि इस तरह से टीन शेड बनवाया है और गर्म कपड़े बनवाए हैं जेलर की अनुमति से, चेयरमैन के द्वारा।